शब्द विसारन तीना ठौर न ठाऊ, भरम बुले जीव सुगे घर काऊ, हलत पलत तीनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। गुरु अमरदास जी का कथन है, जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते उनका न तो इस दुनिया में कोई ठिकाना है और न ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौआ दिन रात फुदकता रहता है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपनी दीन और दुनिया दोनों खराब कर लिए हैं। हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं उनका गुनाह न इस दुनिया में माफ हो सकता है न अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा शब्द के विरोध में कुछ कहेगा उसका गुनाह न तो इस लोक में और न परलोक में बख्शा जाएगा। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य आदि सबका जो भी फल है वह सब शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जैसे कि कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिस समय हमारी जुबान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम सब मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस मालिक के हवाले किए बैठे हैं और उसकी रजा में रह रहे हैं, तो इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है। जब हम अपने अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी को सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाठ और क्या कर सकते हैं। जब गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात प्यार में अपने साथ साथ लिए रहते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न बाल बच्चों को त्यागने की ज़रूरत है, न ही कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में भटकने की ज़रूरत है। हमें संसार में रहते हुए संसार का कारोबार अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर करते हुए अपने अंदर ही उस शब्द का अभ्यास करना है। सतगुरु से शब्द या नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर ही उसका स्वाद प्राप्त करना है। कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई पाने के लिए नहीं करनी है, रिद्धि सिद्धि और करामातें दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामातें दिखाकर कुल मालिक के शरीक बनने की लिए नहीं करनी है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस नाम की बख्शिश को हमें अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इस अनमोल पदार्थ को कौड़ियों की तरह बिखेरना नहीं चाहिए। जितना हम उस मालिक की बख्शिश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतनी ही वह हम पर और बख्शिश और मेहर करेगा। कबीर साहिब फरमाते हैं, राम पधारत पाए के कबीरा गाठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करने उससे अपने अंदर इतना दबा कर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाए, क्योंकि न तो दुनिया में कोई उसका अधिकारी है, न किसी को खोटे और खरे की पहचान है, और न ही उसका कोई ग्राहक है, और न ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी हैं। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है।
अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में भी वह मालिक रखे, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है।